हेलो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है मोशन अंडर द ग्रेविटी के अंदर अपवर्ड एक्शन में और डाउनवर्ड एक्शन में फ्री फॉलिंग। बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। पॉज करके अगर आपसे क्वेश्चन होते हैं तो एक बार ट्राई जरूर करें, नहीं होते हैं तो सॉल्यूशन देखें। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या है? ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट, मतलब ये फ्री फॉल वाला केस है ना। ड्रॉप किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए हाइट, एक हाइट बना लो। द टाइम टेकन बाय इट टू फॉल थ्रू सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, हर एक एक मीटर उसको चलना है। तो जैसे वो नीचे जाएगा, 1 मीटर जैसे नीचे जाएगा कम टाइम लेगा वो, शुरू में टाइम ज़्यादा लगेगा, जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी तेज लगेगा, तो बराबर स्लोट आप बनाओ उनमें कम टाइम लगेगा। वो टाइम आपसे पूछ रहा है विल टेकन बी। तो इनमें से 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, इसको समझते हैं क्या आएगा। एक पार्टिकल यहां से फॉल किया गया, मैं इक्वल डिस्टेंसेस बना लेता हूं एक बार, इक्वल डिस्टेंसेस एंड सो ऑन। यहां से यहां तक आने में उसको टाइम लगा होगा t1, यहां से यहां तक पहुंचने में उसको टाइम लगा होगा t2, यहां से यहां तक जाने में उसको टाइम लगा होगा t3। हमसे ये नहीं पूछा t1 t2 t3, हमसे पूछा इसमें कितना टाइम लगा, यहां कितना टाइम लगा, यहां कितना टाइम लगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर यहां तक? तब उसको कैसे कैलकुलेट करें? एक्चुअली रेशियो में रहेगा कि क्या क्या टाइम है, क्योंकि 1-1 मीटर बोला है तो फिर इसको 1-1 मीटर ही लिखेंगे। तो यहां पे क्या रहेगा, सबसे पहले ये वाला टाइम कैलकुलेट हो, जब वो एस डिस्टेंस चला होगा तो s इक्वल्स टू हाफ जी t1 स्क्वायर। बोलो t1 की वैल्यू कितनी हो गई? सर t1 की वैल्यू आ गई हमारे पास √2s इंटू जी। बोलो क्लियर है क्या? फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, √2s बाई जी, सॉरी है ना, √2s बाई जी, ये मल्टीप्लाई में कर दिया भाई। तो ये हो जाएगा कितना, √2s बाई जी। जो टाइम पीरियड होता है वो हाइट के स्क्वायर रूट का डायरेक्ट पोर्शन रहेगा। यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, t2। तो क्या मैं उसको ऐसे लिख दूंगा डायरेक्ट? अब s और s कितना हो गया, 2s, तो यहां कितना आ गया 4s बाई जी। टोटल t3 कितना लगेगा, 3s, तो मतलब कितना हो गया 6s बाई जी। क्लियर यहां तक? आप टाइम को खुद नोट कर सकते हैं कि उनका रेशियो किस रेशियो में रहेगा। अगर ये टाइम t1 है तो ये दिख रहा है, तो फिर ये वाला टाइम कितना रहेगा, t2 में से क्या सेपरेट कर लो, t1। तो आपने पता किया सर t1 का रेशियो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आएगा, तो पहले मैं डायरेक्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लेता हूँ। पहला वाला जो रेशियो है ना वो अपने पास आ रहा है √2s बाई जी। बाद वाला रेशियो कितना रहेगा सर, टोटल 4s बाई जी में से कितना सेपरेट करोगे, √2s बाई जी। फिर कितना रहेगा बोलो, इसमें से ये वाला टाइम डिफ्रेंशिएट कर दो, ये डिफरेंस किया आपने 4s बाई जी। बता दो क्या आ रहा है सर, अगर इसको आप √1 बोलते हो, देखो 2s सब में कॉमन आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा √2 माइनस √1। यहाँ क्या आएगा बोलो, √3 माइनस √2 एंड सो ऑन, आगे चलने दो, √4 माइनस √3 एंड सो ऑन। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? अब ये डिफरेंस बोल रहा है यहाँ पे, ये दे दिया द रेशियो, अब पढ़ते जाना, ऑल बीइंग इक्वल टू √2 बाई 9 सेकेंड। गलत है, क्या सभी में बराबर टाइम लगेगा? नहीं लगेगा। इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर्स, √1 √2 √3, अगर आप इन टाइम्स को देखो, ये टाइम लगा है सर √1, अंदर s की वैल्यू 1 मीटर है, g की वैल्यू 10 रखो, सब में g चल रहा है, तो ये टाइम आ रहा है √1 बाई जी, ये आ रहा है √1 माइनस √2 बाई जी, ये आ रहा है √3 माइनस √2 बाई जी, सब में जी आ रहा है ना। रेशियो में तो जी कट गया, लेकिन मैं रेशियो नहीं लूं तो क्या आ रहा है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, एस को 1 मीटर माना गया है, एस को 1 मीटर, मैं 1 मीटर पुट कर जी की वैल्यू 10 रखूंगा, तो ये आप खुद देख लो क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्या बोला है, इन द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ इंटीजर 1 2 3, क्या इस रेशियो में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा भाई, माइनस भी तो करना पड़ेगा, डिफरेंस तो कहीं आया नहीं। अब देखो आगे,
in the ratio of the differences in the square roots of the integers √2 minus √1 √3 minus √2 √4 minus 1। एक ऑप्शन यहाँ एक को रहेगा कितना, √1। इस रेशियो में जाएगा, इस डिफरेंस में। आप चेक कर लो, द रेशियो ऑफ डिफरेंसेज, ढंग से देखो यहाँ पे, द रेशियो ऑफ डिफरेंसेज इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ द इंटीजर्स इज √2 माइनस √1 √3 माइनस √2। दिख रहा है क्या? तो यही आपका क्या है, ऑप्शन। बाकी और देख लो, देखें, इन द रेशियो ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर रूट्स, नहीं भाई इस रेशियो में नहीं आएगा, इस रेशियो में नहीं आएगा। ये रेशियो रहेगा आपका, जो कि कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाटर ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम ए टेप ऑन द फ्लोर 5 मीटर बिलो। एक टेप से, नल से पानी गिर रहा है, नल की हाइट कितनी है, 5 मीटर है, 8 रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। वो इंटरवल नहीं पता, 0.1 सेकंड का हो सकता है, 0.2 सेकंड का हो सकता है, 3 सेकंड का हो सकता है, 1 सेकंड का हो सकता है, ऐसा कोई आइडिया नहीं है। द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइकिंग द फ्लोर व्हेन द फिफ्थ ड्रॉप बिगिन टू फॉल। खत्म भाई। अब क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपके पास में यहाँ पे एक, हम टेप इस तरह से बना लेते हैं, यहां से वाटर बाहर आ रहा है, और बोला गया है, यहां से हमें बोला गया है कि जब फिफ्थ ड्रॉप, फिफ्थ है कि हाँ, फिफ्थ ड्रॉप जब बाहर आ रही है, तब आपकी फोर्थ ड्रॉप यहां कहीं होगी, थर्ड ड्रॉप यहां कहीं होगी, सेकंड ड्रॉप यहां कहीं होगी, और फर्स्ट ड्रॉप बिल्कुल फ्लोर के ऊपर है। देखो यहां लिखा हुआ है ना, फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइकिंग द फ्लोर देन द फिफ्थ ड्रॉप बिगिन टू फॉल। बोलो सही बनाया क्या डायग्राम? यहां तक क्लियर है? अब मुझे ये नहीं पता कि वो जो ड्रॉप्स है वो कितने टाइम इंटरवल पे नीचे गिर रही है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि फ्री फॉल के अंदर ये रेशियो कुछ इस तरह से होता है, 1:3:5:7। बस मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा, कोई इक्वेशंस नहीं बनाऊंगा। पेपर में भी यही काम करना चाहिए आपको। फ्री फॉल अगर आपने पढ़ रखा है तो फ्री फॉल में आपने देखा होगा, नीचे चलने वाले जो डिस्टेंसेज है इक्वल टाइम इंटरवल में, वो होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह आप चलते जाओ। तो अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये टोटल डिस्टेंस ये कितनी, 5 मीटर। 5 मीटर कितने रेशियो से मिलके बनी है, 1, 3, 5 और 7, कितना हो गया टोटल, 7, 5 आपका 12, 15 और 16। तो मैं यहां लिख रहा हूं 16 रेशियो मिला के किससे बना है आपका, 5 मीटर। तो 1 रेशियो किसके बराबर बोल दो फटाफट, 5/16 मीटर। सर एक बात तो ये कंप्लीट हो गई कि ये वाली हाइट अपनी 5/16 मीटर है, ये वाली डिस्टेंस अपनी 15/16 मीटर है, ये वाली डिस्टेंस अपनी 5 से मल्टीप्लाई को लेकर लो। क्वेश्चन में क्या बोला है, द हाइट एट विच द थर्ड ड्रॉप विल बी। तीसरी ड्रॉप कितनी हाइट पे है, ये रही। कितने रेशियो लेके बैठी है थर्ड ड्रॉप, 7 और 5, 12। खत्म क्वेश्चन है ना। तो वो हाइट है 12 रेशियो के बराबर। एक रेशियो सर आपने बोला है 5/16, अगर 4 से कट करूं 3, तो सर ये आ गया 15/4, 3.75 मीटर। बोलो क्लियर है क्या? ये आपका आंसर हो गया। कोई इक्वेशंस नहीं बनानी है, बाकी आप इस क्वेश्चन को इक्वेशन बना के भी कर सकते थे। एक टाइम इंटरवल चूज कर लेते, या टाइम इंटरवल छोड़ो आप, तो उस पहली ड्रॉप को 5 मीटर चलने में कितना टाइम लगता, √2h/g, यहां से टी मिल जाता। उस टी में 4 का डिवाइड करते, 1, 2, 3, 4, 4 का डिवाइड करने से वो एक इक्वल टाइम इंटरवल जिसके अंतराल पे, जिसके गैप पे वो नीचे गिर रही है। फिर आप आराम से उनकी हाइट्स कैलकुलेट कर सकते थे। एक काम ये कर सकते थे, थोड़ा लेंदी होता, इस क्वेश्चन को समझाने में मुझे शायद 1 मिनट ज़्यादा लगी होगी, बट ये क्वेश्चन मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड से नीचे का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ए बॉल विच इज एट रेस्ट। एक बॉल है जो रेस्ट में है,
इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एट, ये भी फ्री फॉल का केस है, ये भी अपना क्या है, फ्री फॉल का केस है भाई। हाइट कितनी दी है आपको, एच हाइट दी गई है, यहां से कोई बॉडी क्या कर रही है, फ्री फॉल। साथ के साथ दिमाग को एक्टिव रहो, समझते जाओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए कि एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम कंज्यूम करे। इट इज बाउंसेज ऑफ द फ्लोर, मतलब ये टकराई और वापस बाउंस भी हुई। यहां वेलोसिटी कितनी रहेगी कौन बताएगा, √2gh, बोलो क्लियर है क्या, ये वेलोसिटी है। फ्री फॉल में एच हाइट पे जमीन पे टकराती है तो वेलोसिटी होती है, आप थर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते थे ना, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो। इट्स स्पीड इज 80% ऑफ व्हाट इट वाज जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, मतलब अगर स्पीड इतनी है तो टकराने के बाद वेलोसिटी हो गई इसका 80%। 80 का मतलब हो गया आपका 100 से डिवाइड करें तो 4/5 इंटू वी, बोलो क्लियर है क्या, मतलब 4/5 √2gh, कोई स्मॉल लिया ना मैंने, ये आ गया, ये मुझे यहां पे ऐसा बोला गया। तो ये कह रहा है कि द बॉल विल देन राइज नियरली टू ए हाइट, अरे भाई यू से टकराए, यू से वापस जाए तो उतनी हाइट पे जाएगी। तो मुझे तो सीधा सीधा पता लग गया कि जो हाइट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, v² का, दिख रहा है क्या, अरे यू से टकराए यू से वापस होगा तो उतनी हाइट पे जाएगी ना। अगर मैं किसी बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से, मतलब ऐसे छोड़ दिया नीचे जाके 20 मीटर पर सेकंड टकराई, अगर 20 मीटर पर सेकंड वापस ऊपर फेंक दूं तो उतनी हाइट पे वापस आ जाएगी वो। लेकिन आपकी वेलोसिटी तो 4/5 टाइम्स हो गई, 4/5 टाइम्स, तो इसका स्क्वायर कर दो, इतनी हाइट पे जाएगी। तो पहले अगर ये 1 था तो हाइट थी h, अब ये 1 से कम हो गया, कितना कम हो गया, स्क्वायर करो, डायरेक्ट लगाओ, हमें मैथ में सिखाया जाता है कि इस फैक्टर को देखना होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16/25, और 16/25 हो गया 0.64, क्लियर है ना, अरे ये तो आया 16/25 0.64, सीधा सीधा दिख रहा है। 160/25 0.6 के आसपास गया, तो यही तो ऑप्शन है 0.64, बोलो क्लियर है क्या। मतलब आपको पता लग गया कि अगर वेलोसिटी u से टकराया और u से वापस फेंक दो उतनी हाइट पे जाएगा। स्पीड थोड़ी क्या कर दी, डाउन कर दी, तो हाइट भी क्या आएगी, डाउन। स्पीड कितना कम करी, पहले का 4h टाइम्स कर दी, जिसको परसेंटेज में दिया था बस कंफ्यूज करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में भी करेंगे, रिलेटिव मोशन या फिर कोलिजन के अंदर, ठीक है। तो कोलिजन वाला टॉपिक मत भूल जाना, वहां पे कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन ई काम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड भेजा गया। जेईई में 2017 का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम, कहां पे गया पहले ढंग से पढ़ना, वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका, वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज। अगर मैं अपवर्ड एक्शन को पॉजिटिव मानूं, जनरली पॉजिटिव मान के चलते हैं, डाउनवर्ड एक्शन को माइनस, ऊपर की तरफ फेंका 50 मीटर पर सेकंड से, 5 सेकंड बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, सीधी ट्रिक है। 50 से फेंका 1 सेकंड में 40, फिर 2 सेकंड में आपकी 30, 20, 10, 0। अगर मैंने किसी बॉडी को 50 मीटर पर सेकंड फेंका तो 5 सेकंड बाद वो रेस्ट में आ जाएगी, मतलब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी और वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ेगी। तो सर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ये लो भाई बी ऑप्शन, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज होते होते जीरो और फिर नीचे की तरफ वापस यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी। तो यही तो ग्राफ आएगा जिसका स्लोप नेगेटिव, मतलब एक्चुअली हमेशा ही डाउनवर्ड रहेगा, -g को रिप्रेजेंट करेगा। बाकी ग्राफ सीधे सीधे गलत है। हाँ ये ग्राफ होता है, अगर ये किसका बना होता है, स्पीड टाइम ग्राफ। अगर एग्जाम ने आपसे बोला है कि स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसको प्लस में लेके चलना पड़ेगा। मिरर इमेज कर लो, इसको जंप करवा दो यहाँ पे ऐसे, बोलो क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको हम ट्रिक से करेंगे, हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएंगे, हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएंगे ना। ये क्वेश्चन क्या है, ए बॉल इज थ्रोन, ये क्वेश्चन 3 बार आ रखा है, अब इन तीनों वेरिएशन को एक बार देख लो, चौथी बार भी आया होगा क्या पता, लेकिन वो 3 वेरिएशन कौन कौन से वो एक बार देख लेना। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट h विद वेलोसिटी
वी जो भी दे रखा है, द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर, कितने टाइम बाद वो बॉल ग्राउंड से टकराएगी। ढंग से एक बार डायग्राम है ना फ्रेम कर लो। हमारे पास एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, एच है। अब वो शॉर्ट ट्री क्या है वो भी आप देख लेना, और लॉन्ग मेथड क्या है वो भी देख लेना। बॉडी यहां तक कहीं जाएगी और वापिस डाउनवर्ड आएगी। यू से फेंका होगा, मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी 0 हो जाती है, वापिस उतरते वक्त भी वेलोसिटी यू रहती है। यू है, थर्ड इक्वेशन लगाओ, यहां पे आ जाएगी वेलोसिटी क्या, वी स्क्वायर प्लस 2gh। यहां अपने को वी दिया है भाई क्वेश्चन में ना, यहां अपने को क्वेश्चन में वेलोसिटी क्या दी है, वी दी है। बोलो क्लियर है क्या यहां तक? अब हम क्या करेंगे, देखो इसकी सिंपल ट्रिक देखो। अब आप सबसे पहले कोई बच्चा जब इक्वेशन करेगा तो इक्वेशन यूज करेगा, सर ऊपर की तरफ गया, पार्ट के नीचे आया, माइनस एच यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, या माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को सोल्व करो, टी की दो वैल्यू आएगी, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस वाली भी निकाल लो, वो आपको आंसर मिल जाएगा। समझा नहीं? तो टाइम लगा, अब तक इक्वेशन में कर ही चुका होता। मेरे को इतना पता है कि एच साइड जैसे ऊपर फेंकते हैं तो ये वी होता है, नीचे आते वक्त ये वी होता है, और टकराते वक्त वेलोसिटी होती है वी स्क्वायर प्लस 2gh, और ये हाइट के बराबर हो गया। अरे ये तो रहेगा ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इतना पता है कि ऊपर जाने में जो टाइम लगा ना वो होता है यू बाई जी। बोलो क्लियर है क्या? यू को वी मान के चलना तुम लोग, क्लियर है? यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, मैं यूज करूंगा फर्स्ट इक्वेशन। मुझे डायरेक्ट पता है वेलोसिटी में चेंजेज में अगर जी का डिवाइड तो टी मिलता है, v माइनस यू इक्वल टू जी टी, तो t इक्वल टू v माइनस यू बाई जी। डायरेक्ट दिख रहा है, ये समझाने में टाइम लग रहा है। इस वेलोसिटी में इसको सब्ट्रैक्ट करो, सर यू स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइड में क्या जाएगा जी, खत्म क्वेश्चन। ये लो ढूंढ लो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? मैं यू लिख रहा हूं, उसको v मान के चलना जो भी है ना। तो सर ये हो गया u बाई जी, कॉमन आ रखा है क्या, आ रखा है सर 1 प्लस, तो यहां से भी देखो यू स्क्वायर कॉमन लोगे तो u बाई जी बाहर आ गया, यहां कितना बचेगा, रूट 1 प्लस 2gh बाई वी स्क्वायर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, वही आपका फर्स्ट ऑप्शन, सही है ना, फर्स्ट ऑप्शन। रियल मानो वास्तव में समझाने में तो टाइम लगा, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट है, u बाई जी प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 रूट जी एच बाई जी लगा दो, ये रेशियो दी ट्रिक है, लिखवा रखी मैंने डायरेक्ट। ऊपर जाने में टाइम होता है u बाई जी, वहां से यहां तक आने में टाइम लगता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एक्स इन ड्यू टू ग्रेविटी, वो आपको पता है, फर्स्ट इक्वेशन करके देख लो। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो ऐसे क्वेश्चन को देख के वहां पे खाली टिक करना होता है डायरेक्ट। ये क्वेश्चन आ रखा है भाई, आगे देखो इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा है वो देख लो आप। ये देखो भाई सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, पढ़ लो आप इसको। ए हेलीकॉप्टर राइजेज फ्रॉम रेस्ट, एक हेलीकॉप्टर जो रेस्ट से जा रहा है भाई, ये लो कहां से, रेस्ट से, u इक्वल टू 0, वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ एक्सीलेट हो रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट एक्सीलेट, इसका एक्सीलेशन कितना है जी से ऊपर की तरफ जा रहा है। ए फूड पैकेट इज ड्रॉड फ्रॉम द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज एट ए हाइट h, ये h हाइट पे पहुंच गया भाई, ये h हाइट पे पहुंच गया और फिर खाने को गिराया गया। आपको पता है जब हम क्या सोचते हैं कि सर ये हेलीकॉप्टर h हाइट पे गया होगा, खाना गिराएगा, खाना नीचे आएगा, नहीं, जो वेलोसिटी हेलीकॉप्टर की हो जाएगी ना h हाइट पे, वही वेलोसिटी उसे फूड पैकेट को मिलेगी, फूड पैकेट ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा। मतलब सर इस हेलीकॉप्टर की अगर हम यहाँ पे हाइट कैलकुलेट कर लें जो कि कितनी आ जाएगी, रूट 2gh। मैंने थर्ड इक्वेशन का यूज किया, रेस स्टार्ट हुआ, स्पीड v कितनी हाइट तक गया, h हाइट तक, और एक्सेलरेशन g बोला तो g लगा दिया मैंने। देखो क्लियर है क्या? अगर एक्सेलरेशन यहाँ 5 होता तो 5 लिखता, 6 है 6 लिखता, g बाई टू जी बाई टू, ये गलती मत करना, इसे रूट 2g क्यों लिखा है, एक्सेलरेशन g दिया तो मैंने g लिखा है, एक्सेलेट हुआ है ना वो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, u 0 था, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, मतलब एक्सेलरेशन g है तो मैंने g पुट किया। अब यही वेलोसिटी किसको मिलेगी, उस खाने को, वो खाना इस वेलोसिटी ऊपर जाएगा और यहां कहीं पे जाके वापस आएगा।
बोलो क्लियर है क्या? सर ये तो सेम इक्वेशन हो गया जो भी अपन ने किया है, कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, खत्म। कितने टाइम बाद यहां आएगा? यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा? v बाई जी, v की वैल्यू बाद इंपुट कर लेना, ये वाली वेलोसिटी प्लस अभी भी किया आपने, यहाँ वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी सर रूट वी स्क्वायर प्लस 2gh। तो सर आपने रख दिया वी स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइड में जी। अब मैं सोल्व कर रहा हूँ भाई। सर ये वेलोसिटी आपने दी रूट 2gh बाई जी, स्क्वायर करो 2gh प्लस 2gh कितना 4gh डिवाइड में कितना जी। मैं क्या कॉमन ले सकता हूं भाई? रूट जी एच बाई जी कॉमन लूंगा दोनों में, तो क्या इसको मैं रूट एच बाई जी लिख दूं क्या? यहां बचेगा रूट 2, यहां आ जाएगा 2, अरे 4 का बाहर 2 आ गया। 4 प्लस रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, 2 प्लस 1.4 3.4, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, 3.4 इंटू रूट एच बाई जी। बोलो क्लियर है क्या? आप पर्सनली खुद अगर इंडिविजुअली क्वेश्चन करोगे ना, किसी को नहीं समझाओगे। ये क्वेश्चन है 30 सेकंड का, इससे ऊपर है ही नहीं। ये क्वेश्चन 30 सेकंड का, समझने टाइम लगता है एक्चुअल में, ध्यान रखना। आगे देखो क्या बोला है, ये भी सेम क्वेश्चन भाई, ये लूँ। अब ऑप्शन देख के बच्चा है ना, इसको डर गया होगा भाई, ये पता नहीं क्या आ गया। पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लो ढंग से। फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u. The time taken by the particle to hit the ground is n times that taken it to reach the highest point of its path. क्यों, समझ में आया क्या? उस पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में जो लगा टोटल टाइम है ना, वो यहां से यहां तक जाने का n टाइम्स है। खत्म क्वेश्चन ये लो। अब मैं पूरा डिटेल में नहीं करूंगा, तो इससे पहले वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं। टोटल टाइम सर अभी आपने कहा u बाई जी प्लस रूट यू स्क्वायर 2gh डिवाइड में जी, और ये टाइम मुझे दिया है एन यू बाई जी। बोलो क्लियर है क्या? इसको पढ़ो ढंग से, यहाँ पे इसको पढ़ो यहाँ से, खत्म। बस स्क्वायर वगैरह करना है, तो यही तो शॉर्ट ट्रिक के काम में आती है अपनी। ये कोई फॉर्मूला नहीं कि रट लिया सर हमने, इसको हमने प्रैक्टिकल किया, 2-3 बार प्रैक्टिस करी और सर समझ में आ गया क्या है। अगर मैं u बाई जी यहाँ लाऊं तो ये हो जाएगा n-1 u बाई जी। इधर से मैं u कॉमन ले लूं तो u बाई जी ये आ जाएगा रूट में 1 प्लस 2gh बाई यू स्क्वायर। यहाँ इसको कट किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, n स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस का 2n स्क्वायर किया तो कितना हो गया 1 प्लस 2gh बाई स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो गया। क्लियर है क्या? अब ऑप्शन ढूंढ लो कौन सा है भाई। 2gh तो ये आ रहा है सर n स्क्वायर माइनस 2n यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? अरे कौन सा ऑप्शन है? इसका मतलब यहाँ पे नहीं, फोर्थ ऑप्शन कहाँ है भाई? फोर्थ ऑप्शन थोड़ा है, एन स्क्वायर माइनस 2n है, तो या तो उसको n-1 का होल स्क्वायर रहने दो, ओपन ही मत करो। ओपन नहीं करो तो फिर 1 कहाँ से आएगा? तो ढूंढो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए थर्ड वाला। इसने कहा थर्ड वाला 2gh, देखो वहाँ पे एन यू स्क्वायर कॉमन लिया गया, एन यू स्क्वायर कॉमन लिया गया, देखो दिख रहा होगा एन यू स्क्वायर आ रहा है ना कॉमन, देखो एन कॉमन आ जाएगा दोनों में। तो वही है कि ये भी तो हिंट पकड़ना है सर। एन यू स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा n-2 इक्वल्स टू 2gh। ऐसे फोर्थ ऑप्शन कैसे आ जाएगा भाई? ये जल्दीबाजी करोगे तो आंसर गड़बड़ आएगा, वहाँ ध्यान रखना, मार्क्स गए फिर। क्लियर यहाँ तक? तो ये भी सर मुझे लग रहा है कि इसको काम में ले लेना चाहिए, 3 बार पूछा गया तो इसको काम में ले लेना चाहिए। ये 2014 क्वेश्चन था। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट देखो बाप, ये वाला भी डायरेक्ट है, ये भी रटवा रखा है भाई साहब, पैटर्न क्वेश्चन है, मतलब रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। बोला ए बॉल थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ टावर विद स्पीड v, ऊपर की तरफ फेंका, ये जमीन पे t1 सेकंड में पहुंचा। इफ द बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेम टावर विद स्पीड v, इट रीचेज द ग्राउंड t2 एंड इन द व्हाट टाइम द बॉल सेल रीच द ग्राउंड इफ इट इज अलाउड टू फ्रीली। ये तो डायरेक्ट मतलब किसी बच्चे को
रटवा रखा गया, ये हो गया रूट टी वन इंटू टू। कैसे करना है वो देख लो। क्या बोला गया है कि सबसे पहले आपने यू से ऊपर की तरफ फेंका, इसको जमीन पे आने में कितना टाइम लगा, टी वन, वही एच हाइट है, पहला केस। दूसरा केस बोला है कि उसी टावर से, उसी हाइट से बॉल को नीचे की तरफ गिराना है, तो कितना टाइम लगा, टी टू। तो अब ये कह रहा है कि उसी टावर की हाइट से बॉडी को आपको क्या करना है, रिलीज करना है, ड्रॉप करना है, तो कितना टाइम लगेगा, उसको मैंने टी मान लिया। मैं दो इक्वेशन बनाऊंगा। T1 वाली ऊपर फेंका है, तो आप क्या लिखो ऊपर वाले के लिए, H इक्वल्स टू माइनस का यू टी वन प्लस हाफ जी टी वन स्क्वायर, पहली इक्वेशन। इसके लिए क्या लिखोगे, H इक्वल्स टू यू टी टू प्लस हाफ जी टी टू स्क्वायर। इसके लिए क्या लिखोगे, फ्री फॉल के लिए हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या यहां तक? मुझे क्या काम करना वो देख लो आप, मुझे यू नहीं चाहिए, बात खत्म। तो 10th क्लास तक हमें सिखाया जाता है जो लीनियर इक्वेशन को सोल्व कैसे करें, है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन मुझे ऐसा थोड़ा दिख रहा है कि ये यू टी वन है, ये यू टी टू है, इसको कैंसिल करना है, इसको टी टू से मल्टीप्लाई कर लो, इसको टी वन से। या तो ये काम करूं मैं, या इसको पूरी इक्वेशन को टी वन से डिवाइड कर दूं, इस पूरी इक्वेशन को टी टू से डिवाइड कर दूं। ये दो काम हो सकते हैं भाई। तो मैंने जैसे इसको टी वन से डिवाइड किया, ये समझाने के लिए, बाकी तो मैंने बोल दिया पैटर्न इक्वेशन है हाफ जी टी वन। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। इसको भी डिवाइड करो, टी टू माइनस का u हो गया और प्लस का हाफ जी टी टू हो गया। टी टू से डिवाइड कर दिया ना। अब दोनों, अच्छा ये प्लस है, अब दोनों को ऐड कर लो आप। ऐड करने भी ये कैंसिल हुआ, ऐड करने भी ये कैंसिल हुआ। उधर से क्या आ रहा है, उधर से आ रहा है सर h, 1/T1 प्लस 1/T2 क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 और डिवाइड में T1 इन T2। इधर क्या बचेगा, इधर सर आ जाएगा 1/2g T1 प्लस T2। दिख रहा होगा ये कैंसिल हो गया। तो यहां से h बराबर कितना आ रहा है, g/2 T1 इंटू T2। अरे तो ये सेम ही तो है, तो ये भी g/2, ये भी g/2, तो टी स्क्वायर किसके बराबर, T1 T2। तो t किसके बराबर, रूट T1 T2 के। तो अपने पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को कैसे सोल्व करें वो लगाना है दिमाग, और क्वेश्चन खत्म। बाकी तो पैटर्न क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद रखना है। सॉल्यूशन मैंने दे दिया है कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, ए पैराशूट आफ्टर बेलिंग, ये थोड़ा यहां गलत हो गया, बेलिंग आउट। बेलिंग आउट उसको जब गिराया जाता है, वो गिरेगा कुछ सेकंड्स के लिए और फिर एकदम से पैराशूट को ओपन कर लेगा। तो ए पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर गिर रहा है विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन काम में नहीं लेना है आपको ना, फ्री फॉल कर मतलब आपका बिल्कुल कांस्टेंट ग्रेविटी के अंडर में काम कर रहा है, जी को जी लेके चलना है। अगर फ्रिक्शन लगा मतलब हवा ऊपर लेके जाएगी तो इफेक्टिव एक्सीलरेशन जी के बराबर नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा हिंट दिया कि विदाउट फ्रिक्शन, मतलब ऊपर की तरफ कोई रिटार्डेशन काम नहीं कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रही है, 50 मीटर तक खींच के लिए आई। वेन पैराशूट ओपन्स, अब पैराशूट ओपन कर दिया, इट डीएक्सीलेट एट 2 मीटर पर सेकंड। अब उसमें रिटार्डेशन काम करने लग गया, हर 2 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, और जब वो ग्राउंड पे पहुंच रहा है तो उसकी वेलोसिटी ये हो गई। तो एक सिंपल सा काम कह रहा है कि कितनी हाइट से फॉलन आउट हुआ था, मैक्सिमम कितनी हाइट से उसने गिरना स्टार्ट किया था, है ना, फॉलन आउट। तो फॉलिंग आउट जो भी है वहां फॉलिंग भी बोल सकते थे हम, फॉलिंग आउट है ना। बेलिंग तो शायद ओपन होता होगा, तो फॉलिंग आउट, गिरना स्टार्ट किया था, 50 मीटर गिरा, फिर ग्रेविटी काम कर रही है और फिर नीचे पहुंचते वक्त इसकी वेलोसिटी। अब इसको कैसे करना है, सिर्फ 50 मीटर तो है ही है हाइट, है ना, ये और कैलकुलेट कर ले तो काम बन जाएगा क्या, ये हाइट। यहां टकराते हो तो वेलोसिटी कितनी थी, 3 है क्या, 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या। अब क्या करें, यहां की वेलोसिटी कैलकुलेट कर लोगे क्या, रूट 2g एच है, तभी तो मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊंगा, ये एच आ जाएगा, उसमें 50 जोड़ लूंगा। क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 50। बोलो क्लियर है क्या। तो ये कितना हो गया
1000 का रूट, इसको यही रहने देते हैं। बोलो क्लियर है क्या? अब 1000 इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी 3 है, रिटार्डेशन कितना है 2 का, रिटार्डेशन कितने का है 2 मीटर पर सेकंड। अब आप थर्ड इक्वेशन लगाओ और एच को कैलकुलेट करो। तो एच कैसे कैलकुलेट करें सर? एच हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 2a। अब मैं a को माइनस में नहीं लूंगा, प्लस में, क्योंकि मैंने पहले इनिशियल वेलोसिटी ली है, मुझे पहले क्या लेनी चाहिए थी फाइनल, तो वो माइनस मैंने यहाँ कैंसिल कर दिया। यू स्क्वायर कितना हो गया 1000 माइनस फाइनल वेलोसिटी कितनी है 3 का, v का स्क्वायर कितना हो गया 9। क्लियर है क्या? वी स्क्वायर को यू स्क्वायर प्लस 2a से इसे तो करोगे, ठीक है। उसके बाद में क्या आ गया 2 इंटू ए कितना है 2 का, यहाँ आ गया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? अरे क्लियर है क्या? अब 1000 में से आप 9 को सपरेट कर लो, मैं लगभग 1000 मान के चलता हूं। 1000 में 4 का डिवाइड कर दो, 250, 250, 250 में आप 50 ऐड कर लो, 300 से थोड़ा कम, मैंने 1000 माने। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक ही तरीका था एप्रोक्सीमेशन मेथड। क्या लगाना है? एप्रोक्सीमेशन मेथड, है ना? अप्रोक्सीमेटली लगाना, ध्यान रखना, इसे गड़बड़ी नहीं करनी है। एच की वैल्यू मैंने, जी की वैल्यू मैंने 10 लिए, 9.8 लेना चाहिए था। क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि जी की वैल्यू 10 नहीं लिखा है, देखो। तो मतलब ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का है, डेटा भी देखो दूर दूर तक। कोई बता सर अप्रोक्सीमेशन क्यों लगा रहे हो? डेटा दूर दूर तक है, क्या करना है 250 और 300 के बीच में एक ही ऑप्शन है, ये अपना फाइनल आंसर है, ठीक है। ये रॉकेट वाला है भाई। रॉकेट का ग्राफ क्या कहता है, थोड़ा मिसकंसेप्शन होता है यहाँ पे, बच्चे सोचते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, यूं सोचते हैं यहाँ से नीचे आ रहा है, गलत है। वेलोसिटी को एक बार गौर से देखो, पहले पढ़ लेते हैं। ए रॉकेट इज फायर्ड अपवर्ड, इट्स इंजन एक्सप्लोड्स फुली इज 12 सेकेंड, द हाइट रीच्ड बाय द रॉकेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम। इसका मतलब क्या है? एक्सप्लोड्स, पूरा फ्यूल है ना 12 सेकंड में जल गया, खत्म हो गया भाई। इट्स इंजन एक्सप्लोड, द फ्ली इज 12 सेकेंड, मतलब 12 सेकंड में जो पूरा का पूरा जो इंजन था ना उसने फ्यूल खत्म कर दिया और बंद हो गया भाई। ये 12 सेकंड में हुआ है, यहां देखना ढंग से। जितनी वेलोसिटी बढ़ानी थी ना इंजन ने बढ़ा दी, अब इंजन बंद हो गया, अब इंजन बंद हो गया। पहला काम इंजन ऊपर ले जाने का काम कर रहा था, पहले ग्रेविटी को मात दे के ऊपर लेके जा रहा था। अब जैसे इंजन बंद हुआ तो उसके पास एक मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, कितनी 1200 मीटर पर सेकंड। अरे एकदम से नीचे थोड़ा आएगा, अब 1200 से धीरे धीरे 10 से कम कर जाओ, कम कर जाओ, कम कर जाओ, कम कर जाओ, वेलोसिटी 0 हो गई। देखो तो ये पूरी हाइट आ गई, वो कहां तक गया, इसका एरिया ले लेना होता है अपने को। बोलो क्लियर है क्या? तो मैं यहां से 3-4 क्वेश्चन बना रहा हूं। फ्यूल कब खत्म हुआ 12 पे, मैक्सिमम वेलोसिटी 12 सेकंड पे थी। फ्यूल खत्म होने के बाद और कितनी हाइट तक गया, ये वाला एरिया लेना है, इससे पहले पहले वाला 12 सेकंड से बाद वाला, 12 सेकंड से 132 सेकंड वाला। बोलो क्लियर है क्या? देखो 12 सेकंड से 132 सेकंड तक गया है फ्यूल, मतलब स्पीड भी तो 1200 मीटर पर सेकंड हो गई। 1200 मीटर पर सेकंड को जीरो होने में लगेगा इतना टाइम। ग्रेविटी क्या कर लेगी? ग्रेविटी तो 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्पीड कम करवा सकती है, स्पीड 1200 की है, तो कितना टाइम लग गया 132। क्वेश्चन में क्या बोला है? कैलकुलेट फ्रॉम इट्स वैल्यू टाइम ग्राफ, क्या हाइट, तो कितनी हाइट तक गया, यहां तक गया, फ्यूल खत्म हो और गया, पूरा एरिया ले लो। तो 1/2 इंटू कितना हो गया 132 इंटू हाइट कितनी है 1200, सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल। इसको यहां से कट किया 66 इंटू 1200। बोलो क्लियर है क्या? सोल्व नहीं किया, बहुत ज्यादा हाइट पे गया हुआ है ना, थोड़ा ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में गलती मत कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आपका फिर से फ्री फॉलिंग का है, कोई इक्वेशंस नहीं बनानी है, डायरेक्ट अप्रोच लगानी है आपको। ए बॉल रीचिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ट्रेवल्स 11/36 ऑफ द हाइट ऑफ द टावर इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी। मुझे तो डेटा देखते समझ में आ गया, 139 11 भी आता है, 36 भी आता है। 36 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं आंसर आएगा 180 मीटर। कैसे? देखो आप क्या कर रहे हो,
एक बॉल को यहाँ पे कहीं पे ड्रॉप किया आपने, है ना, ड्रॉप किया है तो कैसे चल रही है, 1:3, 5:7, 7:9:11। एक बार यहीं रुक जाओ आप, ये रेट डेटा याद करने पड़ते, मैंने याद कर रखी इसलिए कि इनका सम किस किस के बराबर कहाँ होता है। इन टोटल को ऐड करके देखो, इन टोटल का सम है ना 36 रेशियो आ रहा है, क्या कर लो एक बार, मतलब 36 रेशियो चला है, और तो लास्ट वाले सेकंड में 11 रेशियो तो चला है, तो सही तो है, वो खुद ही कर रहा है। देखो यहाँ पे 36 में से 11 रेशियो चला है, कौन से में, लास्ट सेकंड, खत्म बात। इसका मतलब टोटल कितना रेशियो चला है, 30। और एक रेशियो सबको पता है फ्री फॉलिंग में अगर जी के वैल्यू टेन लेके चलें तो सबको पता है कितना होता है, 5 मीटर। ये कितना होता है, 15 मीटर। ये कितना होता है, 25 मीटर। ये कितना होता है, 35 मीटर। ये कितना हो गया, 45 मीटर। ये कितना हो गया, 55 मीटर। ये इनको जोड़ने बैठोगे क्या, अरे एक रेशियो 5 मीटर के बराबर है, तो टोटल 36 रेशियो कितना, 36 × 5 होता है 180। खत्म क्वेश्चन। अब इसको आप और कैसे सोल्व करते, आप क्या करते, लास्ट सेकंड में चली गई डिस्टेंस a/2 मतलब g/2 2n-1, वो कितनी है, 11/30 ऑफ टोटल हाइट। टोटल हाइट कैसे निकालते, हाफ GT²। इससे सोल्व करके n की वैल्यू निकालते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, n की दो वैल्यू आती, पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर n कैलकुलेट करके इसमें पुट करते हाफ जी, तब जाके आंसर आता। अरे आता नहीं आता, तो सिंपल से ट्रिक है, रेशियो लो, क्वेश्चन खत्म करो। आया नहीं आया समझ में, बोलो। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम ए रेस्ट हैज ए वेलोसिटी v आफ्टर इट फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस h। क्या बोला है कि फ्री फॉल करवाया, जो वो h डिस्टेंस नीचे आ गई, डिस्टेंस बोला है ना, आफ्टर इट फॉल्स थ्रू द डिस्टेंस h, तब इसकी वेलोसिटी कितनी है, बोलो। इसकी वेलोसिटी है v, जो कि कितनी हो जाएगी, √2gh। ये आपको सबको पता है नॉर्मली। अब ये कह रहा है द डिस्टेंस इट हैज टू फॉल्स डाउन फर्दर फॉर इट्स वेलोसिटी टू बिकम डबल इट्स। सिंपल सा है कि एच हाइट चलने पे वेलोसिटी v हो गई, तो कितनी और डिस्टेंस चले, कितनी और डिस्टेंस चले कि वेलोसिटी डबल हो जाए, कितनी और चले, गलती करोगे मुझे पता है। ऐसे डिस्टेंस चला तो वेलोसिटी v, डबल करना है तो 4h टोटल चलेगा, तो मतलब सर आप 4h एक बार ले जाओ, इसको खींच लो एक बार देखे, 4h चलने पे वेलोसिटी हो जाएगी 4gh v डेस, और ये v डेस आ रहा है पहले का डबल। बोलो क्लियर है क्या, नहीं गड़बड़ कर दिया ना। तो यहां पे कितना आएगा, पहले की वेलोसिटी और ज्यादा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 आने पे कितना हो जाएगा, वहां इनसाइड ये 2v हो गया भाई। तो आपने क्या देखा कि सर अगर h चल रहा है, द डिस्टेंस इट हैज टू फॉलन फर्दर फॉर इट्स वेलोसिटी टू बिकम डबल इज, मतलब वेलोसिटी क्या करनी है, डबल करनी है। तो h हाइट पे जाने पे वेलोसिटी v हो गई, तो डबल कब आएगी, जब हाइट आपकी 4h हो जाएगी। मतलब यहां पे अगर मैं सही से लिखूं, इसको ढंग से आपने समझ लिया होगा कि सर अगर हम इस पॉइंट को यहां पे देखें, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 8h लिखा, लेकिन इसको समझोगे सर वेलोसिटी पहले की डबल, डबल का मतलब आपने लिखा इसको, पहले की वेलोसिटी कितनी थी, √2gh। अरे 2 अंदर जाएगा तो हाइट तो 4h ही होगी ना, तभी तो वेलोसिटी पहले की डबल आएगी। मतलब h हाइट पे वेलोसिटी इतनी, तो 4h पे डबल, और तो एक्स्ट्रा 3h चलेगा ना, तो यही अपना आंसर है। और आगे उसको कितना चलना चाहिए, 3h। बोलो क्लियर है क्या, क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ना है। फर्दर और कितना आगे चलेगा, h चलेगा तो वेलोसिटी v है, 4h चलेगा तो डबल है, तो 3h और चला, मतलब बिना पेन चलाए किया जा सकता था ना। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h, h है तो वेलोसिटी v है, डिस्टेंस 4h वेलोसिटी डबल है, तो 3 और चला होगा ना।
4h h, तो यहाँ 3h। क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है भाई? ए स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अटेन्स ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 45 मीटर। इन what टाइम द वेलोसिटी ऑफ स्टोन बिकम इक्वल टू 1/2 ऑफ वेलोसिटी ऑफ थ्रोन। क्या बोला है ना? बेसिक क्वेश्चन को यूं पहले जल्दीबाजी करोगे तो गड़बड़ है भाई मामला। मैंने यू से फेंका इस पार्टिकल को, फेंकते फेंकते यहां कहीं पे पहुंच गया मान लो, और इसकी वेलोसिटी यहां पे इनिशियली कितनी हो गई? 130। ये बोला है ऐसे ना, देखो है ना। इन वो टाइम, यहां तक का टाइम कैलकुलेट करना है, कितने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी इनिशियल की 1/3 हो जाएगी। सॉरी हाफ है क्या? तो हाफ कर लो, ये लो हाफ हो जाएगी, ऐसे बोला है। अब ये क्वेश्चन समझा नहीं होगा, ये क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में हो ही गया कंप्लीट। पहले मैं चेक करूंगा कि ये हाइट, ये वेलोसिटी कितनी थी। ये वेलोसिटी हो जाएगी आपके पास, सर हाइट होती है u स्क्वायर बाई 2g, तो u हो गया सर √2g की वैल्यू 10 लेनी है क्या, इंटू h कितना हो गया 45, तो u की वैल्यू क्या 30 मीटर पर सेकेंड आ रही है क्या? अरे 930 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड डायरेक्ट टिक करना देंगे। 30 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में हो जाएगी 20, 1 सेकेंड में हो जाएगी 20, 2 सेकेंड में हो जाएगी 10, 15 लानी है 1.5 सेकेंड, 1.5, बोलो खत्म है क्या? 30 मीटर पर सेकेंड से गया है, 1 सेकेंड बाद 20, 10 से कम होगी, दूसरे सेकेंड में फिर 10 कम होएगा, 10 करनी नहीं है 15 करनी है। अब 1 सेकेंड में 10, आधे सेकेंड में 5, तो हो गई ना 15, तो मतलब 1.5। बोलो क्लियर है क्या? या फिर आप एक क्वेश्चन बना लेते v इक्वल टू u माइनस जी टी, वहां से आधा करके आप लिख लेते। ए मैन थ्रोज बॉल विद सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। एक आदमी हर 2 सेकेंड के इंटरवल पे कुछ बॉल्स को ऊपर फेंक रहा है, ठीक है। What should be the speed of the throw so that the more than 2 balls are in the sky at any time? हो सकता है क्वेश्चन पहले, अगली बार हो सकता है 3 बॉल की बात कर दे, 4 बॉल की बात कर दे, 5 बॉल की बात कर दे। मुझे एक चीज बताओ आप, इस बॉल को मैंने फेंका, 2 सेकंड का वेट किया, फिर 2 सेकंड बाद दूसरी बॉल फेंकी, क्या वो पहली बॉल को मैंने कितनी स्पीड से फेंका मुझे नहीं पता, लेकिन वो बॉल 2 सेकंड में नीचे नहीं आनी चाहिए, वो बॉल 2 सेकंड में नीचे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 2 सेकंड में नीचे आएगी तो मैं दूसरी बॉल को फेंकूंगा तब तक तो पहली बॉल मेरे हाथ में आ जाएगी। मतलब 2 सेकंड का वेट किया और बॉल पहली वाली आएगी, दूसरे में तो 2 ही बॉल फेंक पाया, तो इसका मतलब टाइम इंटरवल 2 सेकंड में थोड़ी स्पीड तेज, इतनी तेज फेंको कि 2 सेकंड फेंका, वो घूम फिर के यहां कहीं आ रही है, दूसरी बॉल फेंक दी, अब तीसरी बॉल भी मैं फेंक सकता हूं 2 सेकंड बाद आराम से। तो 2 सेकंड फेंका, पहली बॉल हवा में है, 2 सेकंड बाद दूसरी बॉल फेंक दी, फिर 2 सेकंड बाद तीसरी बॉल फेंको, मतलब पहली बॉल आपकी, देखो मोर देन 2 बॉल्स बोला है, इसका मतलब पहली बॉल आपकी टोटल कितने सेकंड में आनी चाहिए आपके पास? आपके पास 4 सेकंड में आनी चाहिए। अरे सही बोला क्या? आपके पास 4 सेकंड में आनी चाहिए। कैसे? 2 सेकंड फेंका, अगर दूसरी बॉल आपके हाथ में है तो दूसरी बॉल ही फेंक पाए। अगर 4 सेकंड गैप दूंगा मैं, 2 सेकंड में गई, 2 सेकंड वापस आई, दूसरी बॉल फेंक दी, तीसरी बॉल भी फेंकने वाला होगा मैं। बात क्लियर है क्या? 4 सेकंड का टाइम इंटरवल है आपके पास, ढंग से सोच लो। 2 सेकंड में गई, जाने दो, हवा में है, दूसरी बॉल भी फेंक दी हवा में, अब पहली बॉल आपके हाथ में आ रही है 4 सेकंड के अंदर, तब तक आप तीसरी फेंक चुके होंगे। मतलब आपका जो टाइम इंटरवल जो आपने स्पेंड किया वो होना चाहिए ग्रेटर देन 4 सेकंड पहली बॉल का। पहली बॉल यहां से यहां तक आ रही है तो वो 4 सेकंड में आ रही है भाई। 4 सेकंड में 2 बॉल फेंक चुका हूं, तीसरी भी फेंकने वाला हूं, बस फेंक दिए मान लो आप, तभी तो ग्रेटर बोला है। तो मैं अप्रोच लेके चल रहा हूं कि कम से कम 4 सेकंड का टाइम, जिससे 2 बॉल तो रहेगी। अब 4 सेकंड ज्यादा टाइम मिल गया तो मैंने सही लिखा गया। और ये टी सबको पता है कि यहां से आने का टाइम कितना होता है 2u/g। तो पहली बॉल का टाइम 4 सेकंड से ऊपर होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? तो सर u की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 4g/2। g की वैल्यू कितनी लेनी है? 9.8। तो 9.8 को इससे कट करोगे तो कितना?
9, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू जी आ गया ना डायरेक्ट ही, तो 19.6 मीटर पर सेकंड से ग्रेटर होनी चाहिए भाई, मोर देन 19.6 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर है क्या? अगर 19.6 मीटर पर सेकंड कम स्पीड पे ना तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। दो ही बॉल आपके हाथ में रह पाएगी, कम से कम 3 रखनी है, 2 फिर 2 4 सेकंड, तब तक पहली बॉल आ रही है, थोड़ा सा और तो तेज फेंक देते तो वो जो पहली बॉल यहाँ आ रही है तब तक आप तीसरी फेंक चुके होंगे। तो 19.6 एग्जैक्ट 19.6 है तो 2 बॉल ही फेंक पाओगे, तीसरी बॉल आ चुकी होगी। तीसरी बॉल को फेंका तो थोड़ा सा गैप होना चाहिए, तो स्पीड 19.6 से ज्यादा दे दो हल्की सीख। फ्रॉम ए balloon rising vertically upward 8.5 meter per second, stone is thrown up 8-10 meter per second relative to balloon। ये थोड़ा रिलेटिव मोशन ऐड करते हैं, लेकिन क्वेश्चन था मोशन अंडर द ग्रेविटी का ही। एक चीज समझना, एक बैलून है ऊपर की तरफ जा रहा है, एक बैलून है जो ऊपर की तरफ जा रहा है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका है 10 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू बैलून, स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू बैलून कितनी स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्टोन की वेलोसिटी नहीं पता ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये वेलोसिटी है बैलून के रेस्पेक्ट में, और ये वेलोसिटी बैलून की है भाई विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से मैं देख रहा हूं वो 5 से ऊपर जा रहा है। इट्स वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड इज, तो कह रहा है कि उस पत्थर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 2 सेकंड बाद कितने होंगे। क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे ना। इसको क्या लिखते हो आप रिलेटिव मोशन के अंदर, वी स्टोन माइनस वी बॉल, सेम डायरेक्शन में तो माइनस लगाएंगे, तो स्टोन की वेलोसिटी कितनी हो गई, स्टोन की वेलोसिटी वी एस बी प्लस वी बी, 10 प्लस 5, एक्चुअल में 15 से फेंका गया वो पत्थर, एक्चुअल में पत्थर 10 से नहीं 15 से फेंका गया है। बैलून के रेस्पेक्ट में तो 10 है, ये गलती मत करना, बैलून भी 5 से जा रहा था, तो एक्चुअल में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पत्थर कितनी वेलोसिटी जा रहा है 15 से। अब 2 सेकंड बाद वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। सर पहले कितनी थी 15 माइनस जी की वैल्यू 10 इंटू 2 सेकेंड, तो ये कितना हो गया 15 माइनस 20 माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब नीचे आ गया भाई वो, रहा नहीं है 15 मीटर पर सेकेंड, तो 1.5 सेकेंड में तो रेस्ट में आया और फिर वापस नीचे आ गया, तो मतलब सीधा इधर समझ में आ गया, तो डायरेक्ट ही 5 मीटर पर सेकेंड है नीचे की तरफ आ गया, डायरेक्ट कर सकते थे। 15 को 0 होने में 1.5 मिनट लगेगी, फिर आधा मिनट में 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी, एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ती है ना, तो डायरेक्ट दिख गया। सर 15 मीटर पर सेकेंड को 0 होने में 1.5 सेकेंड लगेगी, तो 2 सेकेंड में आधे सेकेंड में 5 मीटर बढ़ जाएगी, तो यहाँ आंसर क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट अप्रोच पता नहीं, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको बता, कोई इक्वेशन मत लगाया करो। विच ग्राफ correspond to an object moving with a constant negative acceleration and positive velocity। वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये तो गलत हो गया। एक्सेलरेशन पहले नेगेटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव, गलत। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नेगेटिव है, एक्सेलरेशन देखो पहले यहां पे कहीं पे देखो 0 है, यहां पे कहीं देखो पॉजिटिव, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये भी क्या हो गया गलत। एक्सेलरेशन 0 फिर बढ़ रहा है, ये भी गलत हो गया। इसको देखो देखिए, इसको देखो देखिए, ये वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ है भाई, ये भी वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ है, तो वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ लेना पड़ेगा, और तो क्या करे भाई। तो वेलोसिटी डिस्टेंस वाला हमने लगाया v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। बोलो क्लियर है क्या? यही है एक रिलेशन हमारे पास। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्या? नहीं है भाई, इनिशियल 0 नहीं है। डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है क्या? डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, रिटार्डेशन इसका मतलब। अरे रिटार्डेशन ही होगा ना, ये साफ दिख रहा है भाई, वो बोला है ये फिक्स थी 50 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, डिस्टेंस बढ़ रही है तो ये माइनस में होएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी, ये कांस्टेंट है तो ये तो बढ़नी चाहिए। तो एक बात तो समझ में आ गई कि वेलोसिटी पॉजिटिव है और कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो सीधी बात वेलोसिटी डिक्रीज होगी,
तो मैंने यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन लगा दिया। अब देख लो कौन सा ग्राफ बनेगा। अरे ऐसे में आपका जो ग्राफ बनता है ना पैराबोलिक बनता है। क्या बनता है? पैराबोलिक। ये भी खत्म हो गया, ये अपना खत्म। अब देख लो ग्राफ कैसे बनेगा। जब डिस्टेंस जीरो है तो वेलोसिटी u है। वेलोसिटी क्या है? u है। अब जेड डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे पैराबोलिक में नीचे की तरफ इसको उतारते जाओ। तो मतलब इसका मुंह सर एस की तरफ नेगेटिव में खोलते हुए ऐसे कहीं पे यूं। तो ये सारे ग्राफ बनवा रखे, मुंह उसकी तरफ खुलेगा जिसके आगे पावर 1 हो गए। तो एक्चुअल में ग्राफ यूं है ऐसे। तो नीचे वाला पोर्शन अपने को लेना नहीं है, नीचे वाला पोर्शन लेना तो सर खत्म बात। ये लो आ रहा है क्या समझ में? अरे याद है ना, मुंह किसकी तरफ खुलेगा? जो भिखारी है जिसमें पावर है 1 होती है, तो उधर की तरफ खुलेगा ना। तो नेगेटिव माइनस साइन आएगा तो नेगेटिव तरफ ऐसे मुंह खोल दो उसका ऐसे। लेकिन ये वो पैराबोला नहीं जो स्टैंडर्ड 4 पट रखे हैं, ये थोड़ा अलग पैराबोला है जिसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन थोड़ा दूर की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए बॉल इज ड्रॉड फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई टावर ऑन ए प्लेनेट। हाँ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन में थोड़ा इंपॉर्टेंट लगाओ, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है भाई। अब इसको हम क्या अप्रोच लगाएंगे, कोई डायरेक्ट ट्रिक है या नहीं वो देख लो एक बार। ए बॉल इज ड्रॉड फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर टावर ऑन ए प्लेनेट। एक प्लेनेट है, वो प्लेनेट कोई पता नहीं कोई सी भी हो सकती है भाई, वो अर्थ है पता नहीं क्या है। वहां से आपने किसी 100 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है किसी बॉडी को, और कह रहा है कि इन द लास्ट हाफ सेकेंड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इट कवर्स द डिस्टेंस 19 मीटर। इस आधे सेकेंड में वो 19 मीटर चला है भाई, इस आधे सेकेंड में। सही क्या? अब कह रहा है कि एक्सीलेंट ड्यू टू ग्रेविटी नियर इट सरफेस ऑन द प्लेनेट। तो उस प्लेनेट के ऊपर एक्सीलेंट ड्यू टू ग्रेविटी कितना आएगा? कैसे करें भाई, कैसे करें? सबसे पहले टोटल टाइम निकालो फटाक से। सबसे पहले टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकालोगे? जी तो तुम्हें दिया हुआ ही नहीं है, जी तुम्हें दिया हुआ नहीं, तो ये भी आइडिया फेल हो गया, वो तो कैलकुलेट करना है। हाँ थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, ये 100 मीटर है, ये 19 मीटर है, ये 100 मीटर, ये 19 मीटर। मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक का टाइम टी रहा होगा। बोलो क्लियर है क्या? टी टाइम में कितना चला? 100 मीटर। तो सर टी माइनस हाफ सेकेंड में यहां से यहां तक का टाइम देखो, वापस बना रहा हूं मैं थोड़ा सा। टी माइनस हाफ सेकेंड में कितना चला होगा? 100 में से 19 सब्ट्रैक्ट करो, 81 मीटर। बोलो क्लियर है क्या? ये हो गया टी माइनस हाफ सेकेंड। अब तो क्वेश्चन कंप्लीट है। एक इक्वेशन यहां से बनाओ, एक इक्वेशन यहां से बनाओ, वहां से टी की वैल्यू इसमें पुट करो। तो हम लिख लेंगे सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू कितना? 100 मीटर। टी की वैल्यू कितनी आ रही है? 200 बाई ए का रूट। बोलो सही है क्या? अरे सही है ना? यहाँ जी मत रख देना, नहीं पता एक्सीलरेशन आपको। ये कितनी डिस्टेंस आ जाएगी? 81 मीटर। हाफ ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? तो 81 इक्वल्स टू ए बाई 2 टी माइनस 1, टी माइनस हाफ, सॉरी है ना, ये गड़बड़ हो जाता है अभी। टी माइनस हाफ, इसको यहां पुट करो, स्क्वायर करो, सोल्व करो, तो वो तो करना ही पड़ेगा। अब क्या करें भाई? रूट 200 माइनस हाफ इंटू स्क्वायर। अब तो कर सकते हो, इसको इधर लिया हो आप। अब देखो क्या क्या डेटा आ रहा है, देखिए पहले तो 2 लेके कॉमन उड़ा दो फटाफट। 81 इक्वल्स टू ए, यहां से 2 नीचे जाएगा तो इसमें भी देखो, यहाँ 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, या फिर आप पहले जो भी है मल्टीप्लाई वगैरह ऐसे कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देखते हैं क्या आता है। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करें, क्योंकि ये रूट 200 बाई ए माइनस 1 है, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एक बार देख लेना कहीं पे। या तो इस इक्वेशन को ओपन ही कर लो, फिर भी टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अपने को। तो ये थोड़ा मैं तभी तो कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैं वही समझ गया इसमें डेटा ऐसे देगा आपको स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो एक काम करो, पहले इसका स्क्वायर ही करो आप, ये कॉमन लेने का काम तो यहाँ कहीं होगा नहीं। तो मैं फटाक से पहले स्क्वायर कर लेता हूँ। तो यहाँ आ गया 81 इक्वल्स टू ये आ गया, यहाँ से कितना हो जाएगा? 200 बाई ए माइनस प्लस 1 बाई 4 माइनस ट्वाइस ऑफ, तो ये हो गया रूट 200 बाई ए। बोलो क्लियर है क्या? चेक करते जाना। अब क्या आ रहा है वो देखो,
ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, यहाँ पे भी है। तो ए से पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तो आ गया 81 इंटू 2। ए से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से कटा कितना आ गया 100। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा a/8 माइनस इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, ए अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा √200a। और मैंने 2 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर दिया कहीं, अच्छा 2 से भी कर दिया क्या मैंने, तो वही मैं सोच रहा था। यहाँ कितना रहेगा, यहाँ 4 ही रहेगा, और यहाँ पे भी कर दिया क्या, तो यहाँ पे 200 रहेगा, और यहाँ पे ये क्लियर हो गया, सही है ना, ये हो गया। अब 81 इंटू 2 में से माइनस का 200 कर दो, तो मैं इसको लिख लूँ क्या सर, a/4 माइनस का 200a इक्वल टू कितना आ जाएगा 81। तो इसको यहाँ रखा, उधर वो गया तो कितना आ गया 81 इंटू 2 कितना हो गया 162 माइनस का 200। इसको सोल्व कर लो, सोल्व करने के बाद अब क्या करोगे, दोनों तरफ क्या करोगे स्क्वायर, स्क्वायर करने पे एक की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, बाकी डेटा सही है ना। और स्क्वायर करने पर एक की वैल्यू आएगी, वो एक की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो एक बार देख लेना, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई मेरे को ऐसे लग रहा है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई वगैरह करोगे, यहाँ स्क्वायर भी रहेगा, और 81 मीटर चलेगा किसमें t-a, हाफ सेकंड में, ये भी अपन ने सही लिखा है। टी की वैल्यू उठा के वहाँ से यहाँ पुट कर दी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, यही करना पड़ेगा भाई। और यहाँ करने के बाद इसको आप सॉल्व करना, बोलो क्लियर है क्या, यहाँ से आंसर मिल जाएगा। अब आगे देखो, मिल जाएगा सीधी बात है, वहाँ एक डेटा आएगा, √a है, ये a है, उसको आप कॉमन लेके जो भी डेटा आ रहा है 4 को वहाँ फेंको, फिर से क्या कर लो स्क्वायर कर लो। या फिर और कहीं पे देखिए भाई सर कोई और सिंपल ट्रिक लग रही है, कोई रेशियो ले लिए हम, डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करने से ध्यान रखना ए से ए कट जाएगा, तो डिवाइड तो कर ही मत लेना, इसको डिवाइड मत कर लेना। सिंपल से ट्रिक हम ये बोल सकते हैं कि सर t-हाफ सेकंड में 81 चलेगा, टोटल टी टाइम में 100 चलेगा, बस 2 इक्वेशन का यूज करके सोल्व करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास, ठीक है। और शायद ये जेमेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं 2-3 क्वेश्चन और पुटअप कर रहा हूं सीधे सीधे ना। मैंने क्या बोला, एक पार्टिकल को मैंने किसी स्पीड से फेंका, और वो पार्टिकल जाकर यहां कहीं वापस भी आ रहा है। जब पार्टिकल 80 मीटर की हाइट पे था, 2 बार 80 मीटर की हाइट पे आया होगा, तब उसको 2 टाइम मिले, एक t1 है और एक टाइम t2 है। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो मैं आपको बोल रहा हूं 6 सेकेंड है भाई। कितना है 6 सेकेंड। तो होमवर्क के तौर पे आप एक तो u कैलकुलेट करके लाओगे, और पार्टिकल कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, एक क्वेश्चन तो आपके लिए कर लोगे, लेकिन जितना सिंपल है ना उतने सिंपल तरीके से करोगे, ठीक है ना। एक तो होमवर्क आपके लिए हो गया। इन दोनों टाइम्स की भी जो इंटरवल हो 6 सेकंड का है, ध्यान रखना। और किसी स्पीड से का स्पीड नहीं पता, लेकिन 80 मीटर पे वो 2 बार, 80 मीटर की हाइट पे वो 2 बार सेम जगह पे आया, 2 टाइम ऐसे इस पे वो 80 मीटर पे आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आज मैंने 11th क्लास फॉलो करवाया, यहाँ पे इधर एक्सीलरेशन है और इधर वेलोसिटी है। ये एक्सीलरेशन है ना, वेलोसिटी ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ऐसे नहीं दिया आप मान लेना, ये a0 है और ये v0 है। तुम्हें ग्राफ बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दोबारा से प्रैक्टिस करोगे, जिन्होंने बना लिया अच्छी बात है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। अगर एक्सीलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का है, तो आप बना के लाओगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बना के लाओगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर है। एक और क्वेश्चन है, एक पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, उसका जो रिटार्डेशन है ना वो कुछ इस तरह से है, उसका रिटार्डेशन, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है। ये इनिशियल वेलोसिटी ध्यान रखना, चीजों को समझते जाना। एक पार्टिकल चल रहा है, उस पर रिटार्डेशन काम कर रहा है, माइनस आप लगाओगे। इनिशियल वेलोसिटी v0 है, कितने टाइम बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये कैलकुलेट करके लाओगे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे ले लो।
अगर रिटार्डेशन नहीं है तो माइनस साइन आप लगाओगे, इनिशियल वेलोसिटी वी नोट है तो कितने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी जो वो रेस्ट में आ जाएगा, के यहाँ पे कांस्टेंट है। क्लियर है? इन तीनों क्वेश्चन करके लाओगे। हाँ सर।